आज हम समझेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस टोटल 4 तरह की होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। जो एसेट्स और लायबिलिटीज का कॉम्बिनेशन है ये हमारी हेल्प करता है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए। जो हमारी इनकम और एक्सपेंस की कैटेगरीज हैं ये हमारे को स्टेटस देती हैं फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस का। ये चारों ट्रांजैक्शंस एज ए होल हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती हैं। ये सारे चारों ट्रांजैक्शंस को हम लोग वन बाय वन समझते हैं। एसेट्स किसको बोलते हैं? एसेट्स का मतलब ऐसे वैल्यूएबल्स जिसको बिजनेस ओन करता है, जो बिजनेस का राइट है, जिसके ऊपर बिजनेस का टाइटल है। एग्जाम्पल के लिए लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस खरीदता है लैंड एंड बिल्डिंग अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए या इन्वेस्टमेंट्स के लिए। प्लांट एंड मशीनरी, बिजनेस के प्रोडक्शन में प्लांट एंड मशीनरी काम आती हैं। कैश एंड बैंक, इन्वेस्टमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इनको हम इन जनरल फिक्स एसेट्स बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा के लिए बिजनेस के अंदर आती हैं। कैश एंड बैंक, इसको हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होती है, विद इन अ ईयर इसका स्टेटस चेंज होता रहता है, बदलती रहती है। इन्वेस्टमेंट्स फिक्स एसेट्स भी हो सकती है और करंट एसेट्स भी हो सकती है। अगर बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर के लिए किया है तो उसे फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए किया है लेस देन अ ईयर तो उसे करंट एसेट्स बोलेंगे। रिसीवेबल बिजनेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट है। रिसीवेबल का मतलब कंपनी को, बिजनेस को जिन लोगों से पैसा लेना है और वो पैसा शॉर्ट टर्म में लेना है, यानी कि विद इन अ ईयर। मेजर जो पार्ट है रिसीवेबल का वो होता है क्रेडिट सेल का। तो क्रेडिट सब सेल की जाती है तो उससे आने वाला जो पैसा है उसको ऐसा माना जाता है कि विद इन अ ईयर रिसीव होगा, इसलिए हम इसको रिसीवेबल को करंट एसेट्स मानते हैं। सो दीज आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट एसेट्स, few are fixed assets and few are current assets. Let's move on to stock of goods. स्टॉक ऑफ गुड्स का मतलब कंपनी ने माल खरीदा पर वो सारा माल बिका नहीं। जो माल बिका नहीं उसको स्टॉक बोलते हैं और वो हमारे एसेट्स का हिस्सा होता है। वो स्टॉक रॉ मटेरियल का हो सकता है, वो स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स का हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है, फिनिश गुड्स का हो सकता है। तो जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में हैं उनके पास स्टॉक रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स होता है। जो कंपनियां ट्रेडिंग्स में हैं उनके पास जो गुड्स होते हैं वो फिनिश गुड्स फॉर्म में होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब बड़ा सिंपल सा, जो बिजनेस को पे करना है। अब बिजनेस को बहुत सारी चीजें पे करनी होती हैं, बहुत सारे लोगों को। सबसे पहला है कैपिटल, मतलब ओनर जो है पैसा लाता है वो भी आउटसाइडर है बिजनेस के लिए, इसलिए ओनर का जो पैसा है उसको हम कैपिटल बोलते हैं एंड दैट इज वन ऑफ द बिग लायबिलिटी फॉर बिजनेस। लोन्स बिजनेस लेता है, बैंक से लेता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लेता है, इंडिविजुअल से लेता है, काफी जगह से बैंक्स जो लोन लेते हैं। इवन ओनर के थ्रू भी बैंक जो है बिजनेस लोन ले सकता है। तो लोन्स इज अनदर पार्ट ऑफ लायबिलिटी। एक और चीज है जो बड़ी बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, प्रॉफिट्स। ऐसा बोला जाता है प्रॉफिट तो बिजनेस को मिलता है, तो प्रॉफिट लायबिलिटी कैसे हो सकता है? क्योंकि ये प्रॉफिट बिलोंग करता है ओनर ऑफ द बिजनेस को, इसलिए प्रॉफिट लायबिलिटी है। तो द मोमेंट प्रॉफिट हैपेंस इन द बिजनेस, इमीडिएटली इट बिकम्स लायबिलिटी टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉफिट्स इसलिए बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज में कैपिटल के साथ ऐड करके दिखाए जाते हैं। पार्टनरशिप के अंदर ये पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो प्रॉफिट जो हैं वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, बट एट द सेम टाइम प्रॉफिट किसको बिलोंग करते हैं? ओनर को, इसलिए प्रॉफिट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। पेबल्स, अब जब हम यहाँ पेबल्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं पेबल्स मतलब हम लोग बिजनेस ने उधार लिया है, गुड्स उधार खरीदे होंगे क्रेडिट पर, तो वो जो पेमेंट्स हैं वो पेबल्स हैं। साथ साथ बिजनेस ने बहुत सारे एक्सपेंस किए हैं, उन सारे एक्सपेंसेस के लिए हो सकता है इमीडिएट पेमेंट ना की हो, तो वो सारी पेमेंट्स भी पेबल्स के अंदर आती हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे कैपिटल ज्यादातर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लोन्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं, प्रॉफिट्स ओनर के साथ ही चले जाते हैं, और पेबल जितने भी होते हैं इनको हम करंट लायबिलिटीज भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं। पेबल्स मतलब चाहे वो गुड्स
उधार खरीदे हैं उसके लिए हो या हमारे एक्सपेंस के लिए पेबल्स हो, दोनों पेबल्स इसके अंदर शामिल होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अनदर टर्म विच इज एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब बड़ा सिंपल है, मनी पेड और पेबल। हमने रेंट दिया, हमें रेंट देना है। अगर जून महीने का रेंट हमने दे दिया या हमें देना है, एक ही बात है, पर वो एक्सपेंस माना जाएगा जून महीने का। हमने सैलरी जून की दे दी या हमें देनी है, वो जून की का एक्सपेंस माना जाएगा। तो एक्सपेंस का मतलब ऐसी वो सारे खर्चे जो हमारे को इनकम अर्न करने में सपोर्ट करते हैं और वो पर्टिकुलर पीरियड को जिसको बिलोंग करते हैं उस पीरियड के वो एक्सपेंस माने जाते हैं। तो क्योंकि हमारी अकाउंटिंग डेली होती है, मंथ बाय मंथ होती है और 1 ईयर की अकाउंटिंग को हम कंप्लीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इसलिए एक्सपेंस को एक पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर मंथ से रिलेट किया जाता है। जिस पीरियड से वो बिलोंग करता है उस पीरियड का वो एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस के कुछ खास एग्जांपल्स हैं जो बड़े कॉमन हैं, सब बिजनेसेस में अप्लाई होते हैं। सैलरी, रेंट, गुड्स परचेज। गुड्स परचेज का मतलब हुआ जब हमने सेल के लिए गुड्स खरीदा तो वो हमारा परचेज की कैटेगरी में आता है और जितना बच जाता है उसे हम स्टॉक बोलते हैं, एसेट्स बनता है, और जो कंज्यूम हो जाता है वो हमारा एक्सपेंस होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एक्सपेंसेस के हैं, हर बिजनेसेस को करने होते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस या तो कैश में पे किए गए हों या ना किए गए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, मतलब ड्यू बेसिस पर। तो जिस पीरियड को ये बिलोंग करते हैं, जिस पीरियड में ये होते हैं, इनकर होते हैं, उस पर्टिकुलर मंथ के, उस पर्टिकुलर क्वार्टर के, उस पर्टिकुलर ईयर के इनको एक्सपेंस बोला जाता है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर टर्म विच इज इनकम। इनकम का मतलब सिंपल भाषा में अगेन द सेम थिंग, क्योंकि एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, ऐसी इनकम जो रिसीव हो गई है या वो रिसीव होगी फ्यूचर में, वो दोनों की दोनों इनकम की कैटेगरी में आती हैं। जब हम सेल करते हैं, जिस चीज में भी हम ट्रेड करते हैं उसको, अगर गुड्स को हम सेल करते हैं वो हमारी इनकम होती है। हम सर्विसेज ऑफर करते हैं, एक टीचर पढ़ाता है बच्चों को, लेता है, एक डॉक्टर कंसल्टेंसी देता है, एडवोकेट देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है। तो ये सारे जो सर्विसेज हैं जिसमें गुड्स नहीं दिया जाता बट एक्सपर्टीज एक्सचेंज होती है, तो ऑफर मतलब अगेन सेम चीज, जिस पर्टिकुलर पीरियड में, जिस पर्टिकुलर मंथ में, जिस पर्टिकुलर डेट पे वो होती है, उस समय की वो इनकम मानी जाती है। बहुत सारी अदर इनकम्स भी होती हैं, इन्वेस्टमेंट से आने वाला इंटरेस्ट, डिविडेंड, लॉटरी की इनकम, कोई किसी भी तरह की इनकम जो हमारी किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल नहीं करती, उसको हम अदर इनकम्स बोलते हैं। तो ये सारे जो हमारे कैटेगरीज हैं, ये सारे कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारे पिलर्स हैं अकाउंटिंग के। थैंक यू सो मच।